हेलो बच्चों, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड जो एग्जाम आ रहा है 2024 15 फरवरी से जिसकी स्टार्टिंग है उसकी तैयारी में लग जाइए बच्चों। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 10 मैथ सीबीएसई बोर्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का एक्सरसाइज 12.1। इससे 100% एक एक्सरसाइज से बच्चों आपका जरूर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन तो आपके सामने लगा हुआ है बोर्ड पर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, दो क्यूब्स यानी टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बच्चों आपसे कह रहा है कि दो क्यूब हैं, दो क्या है, क्यूब्स हैं और दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, ज्वाइंट कर दिया गया है। तो कह रहा है कि ज्वाइंट करने के बाद एक कोई नई चीज बनती है जिसका नाम है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बन जाता है और इस क्यूबॉइड का हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो दो क्यूब है, दोनों के वॉल्यूम्स हमारे क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी हर एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और आपको पता है जो क्यूब्स होते हैं या क्यूब होता है बच्चों, वो उसमें क्या होता है, उसकी लेंथ सभी की क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमें दो क्यूब बना लेने हैं बच्चों ज्वाइंट करते हुए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। क्यूब में ऑल साइड्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये हमारे पास पहला क्यूब बन गया है बच्चों, देख सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा और अच्छे से बना सकते हैं इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका दूसरा क्यूब बन गया है। अब आप देखिए दोनों क्यूब में एक चीज क्या खासियत है कि इनमें हमें पहले समझना, दोनों क्यूब का वॉल्यूम कितना है, ऊपर वाले का और नीचे वाले का, दोनों का हर एक का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है और दोनों को ज्वाइंट भी कर दिया गया है। तो कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, इस पूरे का एरिया हमको चाहिए बच्चों। और ये क्यूबॉइड है, ये क्या है, क्यूबॉइड हो गया है। अब आपको समझना होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हर एक क्यूब का लेंथ निकालना पड़ेगा बच्चों। क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ। उसके लिए हमें दिया गया है वॉल्यूम, तो ये हम लिख सकते हैं फॉर क्यूब के लिए, पहले फॉर क्यूब में हम वॉल्यूम v लगाएंगे तो v इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 64। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a क्यूब इज इक्वल टू 64, देन साइड आ जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, यानी हर एक क्यूब की जो साइड होगी ना बच्चों वो 4 सेंटीमीटर होगी और ये वाली साइड भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर क्यूब होगी, मतलब 4 सेंटीमीटर होगी। और ये साइड भी आपकी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर, और ये साइड भी आपकी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। अब बात तो ये समझ में आ गई कि हर एक क्यूब की जो साइड है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अब हमसे कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये जो क्यूबॉइड आपका बना है जिसमें आप देख सकते हैं लेंथ ये है, ब्रीथ ये है और इसकी हाइट जो होगी बच्चों वो बदल जाएगी। हाइट कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हैं 4 और +4 करेंगे तो कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। यानी अब हम बात करेंगे फॉर क्यूबॉइड के लिए, ठीक है। तो क्यूबॉइड में हम देख सकते हैं लेंथ कितनी है बच्चों, लेंथ हमारी 4 सेंटीमीटर है, वेरी गुड। उसके बाद ब्रीथ कितनी है हमारी, वो भी 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम हाइट की बात करें तो वो हमारी पास है 8 सेंटीमीटर बच्चों, कितना है, 8 सेंटीमीटर है। अब मुझे इसी का सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया फॉर द क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड का हो जाएगा बच्चों, मान लीजिए सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या है, एस है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2LB प्लस का BH प्लस का HL। समझ में आ रहा, बहुत जबरदस्त तरीके से बताऊंगा बच्चों। देखिए सरफेस एरिया निकालना है, इसको S से रिप्रेजेंट किया है, यहां मैंने किसके लिए निकाला है, फॉर क्यूबॉइड के लिए। तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू लगाना है बच्चों। L की वैल्यू बताइए कितनी है, 4 है, इंटू V की वैल्यू कितनी है, 4 है, B की वैल्यू 4 है, H की वैल्यू 8 है, H की वैल्यू 8 है, L की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो 2 4 4 जा होता है 16 और 8 4 जा होता है 32 और 8 4 जा होता है फिर से 32। समझ में आ गया बच्चों। तो इसको सॉल्व करके हम लोग S की जो वैल्यू निकालेंगे वो समझ सकते हैं। 32 और 32 कितना हो जाएगा, 64, यानी कि 2 16 प्लस 64। अब इसको ऐड करिए और मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। 6 और 1 7 और एक कैरी 8, यानी 82 जा करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 160 सेंटीमीटर यूनिट चल रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होने वाला है बच्चों वो आपका क्या होगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया निकालना है इसलिए यूनिट पे स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, the diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter, find the inner surface area of the vessel। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं ये सवाल बताऊंगा बच्चों, एक ही बार में ये सवाल क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए इसने कहा है कि एक विजल है यानी एक बर्तन है इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, यानी कि वो किस तरह का बर्तन है, वो एक प्रकार का जो बर्तन है वो बना हुआ है होलो हेमिस्फीयर यानी कि अर्ध गोले के आकार का एक खोखला बर्तन है, जो कि जिसके सिर पर माउंटेड क्या है, होलो सिलेंडर है, यानी कि उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, वो कह रहा है कि बच्चों जो हेमिस्फीयर आपने बनाया है उसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, और जो टोटल उस बर्तन यानी वीजल की जो हाइट है, हाइट ऑफ द वीजल वो कितना है, 13 सेंटीमीटर है। एंड फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वीजल, पूरे बर्तन का ये आपको सरफेस एरिया निकालना है बच्चों, वीजल का पूरा सरफेस एरिया निकालना है। तो आप सोचो जरा, अगर बीजल का हमको पूरे इनर सरफेस एरिया आपको निकालना हो तो आपको वो बीजल बना किससे है, वो बना है आपका इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर से बना है, और उसके ऊपर रखा हुआ है सिलेंडर, उन दोनों चीजों को मिलाकर वो बना है, उन दोनों चीजों को क्या है, मिलाकर वो बीजल बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि दोनों का एरिया हमको अलग अलग से निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले हमें एक बनाना है होलो हेमिस्फीयर, ठीक है, तो वो चीज हम लोग बना लेते हैं बच्चों। ये देखिए इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, इस तरह से बड़े ही आसानी से आप बना सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर रखा हुआ है एक सिलेंडर बच्चों, क्या रखा हुआ है, सिलेंडर। ये देखिए आप होलो हेमिस्फीयर सिलेंडर रखा हुआ है, सॉरी होलो सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, इससे मिला दीजिए, इसका डायमीटर हो जाएगा सिलेंडर का, और ये इसका देख सकते हैं ये होलो हेमिस्फीयर का जो है डायमीटर है। अब हमसे कहा क्या जा रहा है कि रेडियस किसकी दी गई है, देखिए डायमीटर दिया गया है होलो हेमिस्फीयर का, देखिए यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस आपका पहले हम सॉल्यूशन में बात करेंगे। रेडियस देखिए, रेडियस दोनों की वही रहने वाली है, क्योंकि जो सिलेंडर की रेडियस होगी ना वही आपकी क्या हो जाएगी, हेमिस्फीयर की भी रेडियस होगी, यानी रेडियस दोनों का सेम है। और जब रेडियस सेम है तो इसका मतलब है मैं आर दोनों के लिए यूज कर सकता हूं। तो कितना है, 14 सेंटीमीटर है बच्चों। ये डायमीटर है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, देखिए रेडियस की तो काम, रेडियस तो हो गया, ये काम चल गया, लेकिन अब मुझे बात करनी है हाइट की, सिलेंडर की हाइट क्या होगी। और उसने तो टोटल पूरे बर्तन की हाइट दे रखी है बच्चों, कितना दे रखा है, उसने पूरे यहां से यहां तक की पूरी हाइट हमको दे रखी है बच्चों 13 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए वीजल की पूरी हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। अब हमें पता करना है कि भाई ये सिलेंडर की हाइट क्या होगी। तो सिलेंडर की हाइट तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा, ये एक सर्किल है, उस सर्किल का ये क्या है, सेंटर है, सेंटर से ये बना है रेडियस, और ये भी हो गया रेडियस, यानी ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अब हमें करना क्या है, अब हमें सिर्फ हाइट निकालनी है, किसकी, सिलेंडर की। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियस में तो हाइट होती नहीं है, तो मैं h अकेले लिख लेता हूं। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, h इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, h हमारा निकलेगा 13, टोटल में से हम क्या करेंगे 7 को माइनस करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हाइट है हमारी, इसकी, ये इस सिलेंडर की हाइट हो गई। अब दोनों ही चीजें मिल गई हैं तो अब आपका काम आसान हो गया, अब आपका काम आसान हो गया, यानी इनर सरफेस एरिया ऑफ द वीजल निकालना है। तो आप लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ द वीजल। अब आप कहेंगे ये क्या सवाल है भाई, भाई इनर सरफेस एरिया ऑफ द वीजल निकालना है। अब ये दो एरियाओं से मिलकर बना है, एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ द किसका है, CSA, यहां पे हम लिख सकते हैं CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। और किससे बना है बच्चों, प्लस लगा दीजिए, ऊपर क्या है, होलो हेमी सिलेंडर है, ठीक है, होलो सिलेंडर है, सॉरी हेमी नहीं है, होलो सिलेंडर, ठीक है। तो यानी CSA ऑफ द सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, सीधा ऐसे लिख लीजिए। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा सवाल लग रहा है बच्चों। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो होता है 2πr स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है 2π, रेडियस तो वही काम करेगा जो इसमें रेडियस है वही इसमें है, यानी इसकी भी रेडियस क्या रहेगी 7 सेंटीमीटर। तो दोनों के लिए रेडियस हम वही यूज कर सकते हैं, कॉमन रेडियस है। हाइट आपका केवल किस में जाएगा, सिलेंडर में जाएगा, क्योंकि इसमें तो हाइट यूज ही नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें वैल्यू लगानी है, 2π की वैल्यू होती है 22/7, देन r की वैल्यू क्या है बच्चों 7 है, तो 7 2 टाइम्स हो जाएगा प्लस
2। अब देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस क्या है 7 और हाइट क्या है भाई, हाइट 6 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो चलिए क्वेश्चन को इरेज करते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 7 से 7 कैंसिल करना पड़ेगा, 7 से 7 कैंसिल करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं बच्चों 22 और 2 ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 44, कितना हो जाएगा 44 इंटू हो जाएगा 7, इधर भी बताइए 44 इंटू हो जाएगा 6। बड़े ही आसानी से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मल्टीप्लाई काफी बड़ा है, 7 से इसमें करना है, 6 से इसमें करना है, कोई बात नहीं, और आसान कर लीजिए, 44 कॉमन कर लीजिए, 7 प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 44 इंटू क्या हो जाएगा 13। अब 13 की टेबल तो आती होगी ना आपके पास, तो चलिए टेबल पढ़ते हैं। 13 4 जा कितना होता है 52, तो यहाँ पे 2 लगाइए और 5 कैरी कर दीजिए। 13 4 जा कितना होता है 52, भाई ये भी 52, और 52 में बच्चों आप ये 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस बच्चों यही आंसर है, यही आपका क्या है आंसर। बस जरा देर में एक सवाल खत्म हो जाएगा आपका, बस कुछ करना ही नहीं, इनर सरफेस एरिया निकालना है, दोनों के सरफेस एरियाओं को ऐड कर दीजिए, बात खत्म। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट सवाल लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, the total height of the toy is 15.5 centimeter, find the total surface area of the toy। बच्चों हमसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय पूछा गया। अब टॉय बना किससे है, वो बना है कोन से और हेमिस्फीयर से, लेकिन कोन जो है माउंटेड है ऑन ए हेमिस्फीयर पर, कहां पर हेमिस्फीयर पर। तो चलिए इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हेमिस्फीयर है बच्चों, आप देख सकते हैं इस पर हमारा कोन क्या है माउंटेड है, ठीक है। यहां पे हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। अब आप समझिए ये जो टॉय है ना ये पूरा इस फॉर्म में है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब तुमसे पूछा क्या गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय पूछा गया बहुत ही आसान है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया यानी सीएसए ऑफ द कोन एंड सीएसए ऑफ द हेमिस्फीयर, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया है, आपका आंसर आ गया है। तो चलिए आपका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस जो होगा ना बच्चों ये दोनों के लिए काम करेगा, कोन के लिए भी और हेमिस्फीयर के लिए, यानी रेडियस आपका दोनों के लिए काम करेगा, तो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये रेडियस है, ठीक है। अच्छा हाइट ऑफ द टॉय कितना है, ये तो टॉय की हाइट है यानी टोटल हाइट है बच्चों, तो टोटल हाइट आप देख सकते हैं कितना है 15.5 सेंटीमीटर, ये हमारी टोटल हाइट है बच्चों, क्या है टोटल हाइट है। और आपको पता है ये 3.5 सेंटीमीटर ये रेडियस है, तो ये भी क्या होगी रेडियस ही ना होगी, यानी ये हाइट कितनी हो जा रही है यहां से लेकर यहां तक 3.5 सेंटीमीटर की। अब मुझे इस कोन की हाइट निकालनी है बच्चों, तो कोन की हाइट h कैसे मिलेगी, आप पूरी हाइट में से 15.5 में से माइनस कर दीजिए 3.5 को, तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 12, क्या मिलेगा 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी हाइट ऑफ द कोन, यानी ये जो है ना इसकी हाइट हो जाएगी कोन की हाइट कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। अब बच्चों इसका सीएसए ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होता है कोन का पाई आर एल होता है। तो एल तो हमको पता नहीं है, स्लेंट हाइट हमको निकालना पड़ेगा, स्लेंट हाइट इसको कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो एल निकाल लेते हैं, एल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बोलेंगे एच की वैल्यू कहाँ है भाई, तो एच ये है आपके पास, ठीक है, 12 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस आर की वैल्यू आपके पास क्या है 3.5 का होल स्क्वायर। तो एल मिलेगा आपको बच्चों 12 का स्क्वायर 144 और 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 आएगा, और उस पर दो डिजिट बाद डेसिमल लगेगा यानी 12.25। इसको ऐड करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 0.25 तो एज इट इज लिखा रहेगा, 426 हो जाएगा, 415 हो जाएगा और 1 रहेगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए ये किसका स्क्वायर रूट है, पता है आपको 125 का स्क्वायर रूट है। तो आप 125 जरूर लिखिएगा, लेकिन ये देखिए 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एक डिजिट बाद क्या होगा डेसिमल लग जाएगा,
यानी 12.5 सेंटीमीटर आपका स्लैंट हाइट निकलेगी। क्या निकलेगी? स्लैंट हाइट। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हमको निकालना है टॉय का टोटल सरफेस एरिया। तो यहां लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। और टॉय किससे मिलकर बना है? CSA। क्या लिखेंगे? CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। और हेमिस्फीयर तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ किसका हो जाएगा बच्चों? कोन का। कोन। ठीक। तो अब यहां पे बताइए CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सारे बच्चे जानते हैं, पाई आर एल। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब बच्चों क्या करना है? 2 लिखना है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बताइए 3.5, 2 टाइम्स लिख जाएगा बच्चों, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बताइए वही रहेगी 3.5 सेंटीमीटर। एल कितना है? अभी आपने निकाला है 12.5। बस बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को इरेज करते हैं। क्वेश्चन को इरेज करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो जो टोटल सरफेस एरिया मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर इसको कट करेंगे तो 2 इंटू 22, जब इसको कट करेंगे तो 0.5 आएगा बच्चों। तो 0.5 इंटू 3.5 प्लस इसको कट करेंगे तो ये भी 0.5 आएगा। तो 22.5 12.5 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है? 22 आपका कॉमन है, आप चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, 22 आप कॉमन कर लीजिए। ठीक है, 2 5 10 हो जाएगा, यानी 1.0 इंटू 3.5 प्लस ये कॉमन हो गया 0.5 इंटू 12.5 हो जाएगा। ठीक है, 22 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 ही रहेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 हो जाएगा बच्चों 25, 2 कैरी रहेगा, 5 2 10 हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 5 1 जा 5 और 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। डेसिमल 2 प्लेसेस बाद लग जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए और 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 और 2 7, डेसिमल 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे याद रखिएगा, 975 का मल्टीप्लाई करना है 22 से। तो पहले 2 से 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, 2 9 जा 18 और 1 हो जाएगा 19। फिर से वही आएगा 0 5 9 1, 0 5 14 10 और ये 11 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों 214.50। डेसिमल कितने प्लेस बाद लगेगा 2 प्लेस बाद, तो बच्चों ये आपका आंसर होगा, यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। तो ये सवाल आपको इस तरह से करना चाहिए बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब सॉलिड तो बच्चों यहाँ पे दो चीजों से मिलकर बना है, एक क्यूबिकल ब्लॉक से, दूसरा हेमिस्फीयर से। अब बात ये हो रही है कि क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर है, यानी क्यूबिकल ब्लॉक की हर एक की साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और उसके ऊपर रखा हुआ है एक हेमिस्फीयर। अब कह रहा है वो हेमिस्फीयर कितना बड़ा है, कि कितने बड़े डायमीटर का होना चाहिए, कितने बड़े डायमीटर का होना चाहिए है, देन तब जाके आपको सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड चाहिए। मतलब कितना बड़ा डायमीटर का वो हेमिस्फीयर है वो भी हमसे पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड भी पूछा गया है। तो चलिए फिगर बनाते हैं। सबसे पहले हमको एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लेना है बच्चों, क्या बना लेना है क्यूबिकल ब्लॉक। तो आप देख सकते हैं ये क्यूबिकल ब्लॉक हम लोग बना रहे हैं, ये हो गया आपका एक क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, अब इस क्यूबिकल ब्लॉक से हमें क्या करना है कि बड़े से बड़े डायमीटर का हमको एक हेमिस्फीयर ऊपर सरमाउंटेड कर लेना है। देखिए लिखा ना सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर,
तो वो किससे होगा सरमाउंटेड, वो इसके साइड के ही अकॉर्डिंग होगा, यानी क्यूब के जो साइड होगी, साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो इसी साइड को लेकर ही हम एक क्या बना सकते हैं बच्चों, एक हम यहाँ पे हेमिस्फीयर बना सकते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये इस साइड का, ये इस साइड का ना, ये इस साइड का पूरा लेकर हम डायमीटर का, डायमीटर तो ये होगा ना बच्चों, यानी साइड के ही अकॉर्डिंग होगा, बड़े से बड़े डायमीटर का हम लोग क्या बना सकते हैं, एक हेमिस्फीयर बना सकते हैं उस साइड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो मतलब हमें यहां लिखना होगा, क्या लिखना होगा, द ग्रेटेस्ट डायमीटर, क्या लिखना होगा सॉल्यूशन में, द ग्रेटेस्ट डायमीटर of the hemisphere is equal to क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड के इक्वल होगा बच्चों, किसके होगा, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड, यानी जो साइड 7 सेंटीमीटर है क्यूबिकल ब्लॉक की, वही उसका बनेगा क्या, ग्रेटेस्ट डायमीटर, क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर। अब बताइए जरा, ग्रेटेस्ट डायमीटर की बात की थी, यानी 7 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर ही उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा उस हेमिस्फीयर का। ये बात आपको समझ में आ गई, पहला आंसर हो गया। अब हमको चाहिए सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, क्या चाहिए, तो यहां लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जो है ना बच्चों, अब देखिए किससे मिलकर बना हुआ है, एक तो है आपका क्या, सरफेस एरिया आप किसका है, क्यूब का है, यहां लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है, प्लस और उसके बाद क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक बोल सकते हैं बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक भी बोल सकते हैं, क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, प्लस सरफेस एरिया किसका हो जाएगा, हेमिस्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन बच्चे एक बात आप ध्यान में रखिए, ये दो चीजें तो आपने लिख दी, देखिए जब आपने क्यूबिकल ब्लॉक लिया था उसमें आपका क्या था, ये सरफेस एरिया सरमाउंटेड वाला जो है हेमिस्फीयर का, वो एक बार काउंट हो चुका है, देन हमें ये वाला एरिया आपका सर्किल वाला क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी एरिया ऑफ द बेस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द बेस को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ द बेस किस टाइप का है, सर्किल टाइप का है, क्योंकि जब आपने हेमिस्फीयर का पार्ट आपने एरिया में यूज किया था तो वो चीज एक बार हो चुका था, फिर आपने दोबारा जो है क्यूबिकल ब्लॉक में भी वो चीज जा चुकी थी, तो एक एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, एरिया ऑफ द बेस हमने वहां से हटा दिया। अब सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला, क्यूबिकल ब्लॉक का जो फॉर्मूला होता है वो जो होता है 6a², और हमको साइड पता है, साइड a इज इक्वल टू कितना आ गया है, 7 सेंटीमीटर, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, फिर प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा बच्चों, वो तो आप जानते हैं हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है 2πr²। एक बात और याद रखिए, 2πr² तो आपने कह दिया है, ये तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर मिला है ना आपको, तो डायमीटर कितना है 7 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों 7/2, कितना हो जाएगा 7/2, एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा πr²। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, 6a² लिखा रहेगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा πr², बस क्वेश्चन को इरेज करेंगे, वैल्यू लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 6, साइड आपके पास 7 × 7 है, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7/2 × 7/2, एक 7 से 7 काट दीजिए, एक 2 से इसको काट दीजिए, 11 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या 6 × 49 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 77/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा हो जाएगा 54, 6 4 जा 24, 24 में 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 29, ठीक है। और यहाँ पे है प्लस का 77/2,
अब बच्चों क्या करना है, ठीक है, देखिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई 6 9 जा हो गया 54, ठीक है, 5 कैरी है, 6 4 जा होता है 24 और 24 में 5 ऐड करेंगे 29, मल्टीप्लाई सही होना चाहिए। देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जा 18, एलसीएम ले रहा है ना, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 और 2 9 जा 18 और फिर 2 2 जा 4 और ये 1 कैरी 5 प्लस 77 कर दीजिए और अपॉन 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड का। देखिए ऐड करिए 8 7 15 15, 8 से 7 हो जाएगा, फिर 15 और एक कैरी हो जाएगा 16 और ये 6 हो जाएगा बच्चों, नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिए, नीचे 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, फिर आ जाएगा 2 3 जा 6, फिर आ जाएगा 2 2 जा 4 और एक बचेगा 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया सेंटीमीटर में चल रहा है, लेंथ तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड आपको चाहिए। तो ये आपका आंसर है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया?